आज माह रमज़ान 1446 हिजरी का चौथा रोज़ा है। 4 माह रमज़ान है। देख रहा हूँ कि कुछ चेहरे ऐसा लगता है कि अब दिल लगना यहाँ शुरू हो गया है। तो अभी आपने जो हाथ हिलाया ना, यूं तो मुझे यूं अंदाजा हुआ कि पहले दिन दूसरे दिन को समझ पड़ नहीं रही थी, लेकिन आज चौथा दिन है और लगता है कि दिल लग गया है किसी हद तक। अब मगर पहले दिन ये था कि इस्लाम में सब अंदर ही बैठे होते थे, अब वो ये कि उठ के थोड़े बाहर जाने लगते, बाहर भी दिल लग गया है। तो बाहर खुली फजा में दिल ना लगाएं, बिल्कुल दिल लगाएं, लेकिन मस्जिद के अंदर दिल लगाएं। तो जो इस्लाम में उठकर यूं जैसे सलाम फिरता है तो कई इस्लाम में उठकर बाहर की तरफ निकल जाते हैं, तो मेरा ख्याल है बाहर निकल जाकर बैठने से बेहतर है कि मस्जिद के अंदर इत्तिकाफ की नीयत के साथ बैठेंगे तो इंशाअल्लाह सवाब ज़्यादा मिलेगा। तो ये हल्का निगरान जो हमारे होते हैं माशाल्लाह आपके हल्के लगते रहते हैं, तो अगर हल्का निगरान कोशिश करेंगे तो एक बड़ी तादाद मस्जिद के अंदर ज़्यादा वक्त गुजारने में कामयाब हो जाएगी। दिल लगी जाएगा इंशाअल्लाह, और दिल जितनी जल्दी लग जाए इतना अच्छा है। और यहाँ दिल लगाने में कोई रुकावट भी नहीं है। एक तो ये कि रमज़ान, शैतान बंद, खाने पीने की सहूलत, सेहरी का वक्त हो तो दस्तरखान बिछा हुआ, खाना तैयार, मगरिब पढ़ के फारिग हुए, नफल वगैरह पढ़ के फारिग हुए, दस्तरखान बिछा हुआ, खाना तैयार, मस्जिद में जमात तैयार, वक्फा हो तो बिस्तर तैयार, उठाने वाले इस्लामी भाई तैयार, पढ़ाने वाले तैयार। अब ऐसी तैयार जिंदगी तो बहुत मुश्किल है, घर में भी नहीं मिलेगी। तो दिल तो वैसे लग ही जाना चाहिए। अल्लाह पाक हमारा मस्जिद में ऐसा दिल लगाए कि रमज़ान हो या ना हो, दिल मस्जिद में लगा रहे। मस्जिद से बाहर निकले तो फौरन मस्जिद में जाने का दिल हो। अच्छे मोमिन की मिसाल ऐसी दी गई है कि जैसे पानी में मछली को सुकून होता है ना, इसी तरह मोमिन को मस्जिद में सुकून होता है। ऐसा मोमिन मस्जिद में होता है, बड़ा सुकून से रहता है। और वाकई मस्जिद में कितना न दुनिया की झंझट सब, अभी जैसा अभी आप जितने भी इस मुझे देख और सुन रहे हैं मस्जिद के अंदर, खास तौर पर क्योंकि हमारा ये फजर का बयान तो खास मुत्तकिफिन के लिए होता है ना। अभी आप गौर करें, ना दुनिया की झंझट है ना जमाने का गम है। अगर मोबाइल ना हो ना तो ऐसा लगे कि दुनिया में कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं हूं और बस मैं ही हूं। ये आपको जो थोड़ा बहुत ही पता चलता है ना, बाहर कुछ टच टूच हो रहा होगा, कुछ भी हो रहा होगा, या घर में कुछ हो रहा होगा, तो इसका सिर्फ जरिया एक ही होगा, मोबाइल फोन। अगर आप सोचिए कि आपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल ही नहीं किया आज, तो आपको लगता है दुनिया में बिल्कुल सन्नाटा हो, सुनसान खामोशी हुई हुई है, मैं हूं और मेरा रमजान है और कुछ भी नहीं है। ये हमारे यहाँ ये मुझे पता चला था जब हम, ये मनोरा है ना, केमारी से आगे मनोरा है, ये भी एक जजीरा समझे, बाबा भिट, वहां पहले मेरे बयानात और जदवल कभी होता था, किश्ती में बैठ के जाना होता है। तो थोड़ी माजी की बातें कर रहा हूं, तो मेरा वहां जदवल था, तो मैं गया था। तो वहां जाके पता चला कि मतलब मोबाइल तो अब तो खैर सेटल पता नहीं हो गया कोई ऐसे मोबाइल का, लेकिन पहले तो मोबाइल तो थे ही कोई नहीं ना। तो जो शिप पर जाते थे ना, तो वो जाते थे ना, तो 2 महीने 3 महीने तक वो शिप पर होते थे। मछली पकड़, जो मछली पकड़ते हैं मछियारे, फिशरमैन, उनको इस बात का पता है जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो वो जाते थे, तो अब वो गए, पीछे इंतकाल हो गया। यानी ऐसा भी होता था जब वापस आते थे तो मरहूम का 40वां भी हो चुका होता था, इनको पता ही नहीं होता था, कांटेक्ट ही नहीं था ना। गए वो समुन्द्र में है, वो समुन्द्र में है, वो 1-2 महीने तक समुन्द्र में मछलियां पकड़, 2 महीने लगते थे ना, 3 महीने, 3 महीने तक वो समुन्द्र, 90 दिन तक समुन्द्र में। और बड़ी टफ जॉब है ये, बड़ा मुश्किल काम है। पानी पानी है भैया, हिलता है तो हिला के रख देता है, पानी हिलता है हिला के रख देता है। तो यही होता है। मैं अभी वहां था, ये
इस मुल्क में गया हुआ था, तो समुंदर के किनारे से ही हमारी गाड़ी चल रही थी। तो देखिए यार, मुल्क का नाम ही जहन से निकल गया, अभी हाल ही में मैं गया था उस मुल्क के अंदर। तो समुंदर के किनारे गाड़ी चल रही थी, मंजर तो बड़ा खूबसूरत था, मंजर बड़ा खूबसूरत था, लेकिन बस ये था कि हाँ, केप टाउन, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका ये दुनिया का आखिरी मुल्क समझिए आप। ये दुनिया यूं समझिए, जैसे ये दुनिया है ना, तो जब इस तरफ जाएं तो अमेरिका आएगा, तो यहां जाए तो रशिया आएगा, बीच में ये पाकिस्तान, यहां आएगा तो मदीना आएगा, मक्का आएगा, ठीक है भाई। यूं चले जाएं तो आपका ये फार ईस्ट आ जाएगा, तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, न्यूजीलैंड आ जाएगा। तो जब नीचे उतरेंगे ना, नक्शे की बात कर रहा हूं, जब नीचे की तरफ जाएंगे तो आपका साउथ अफ्रीका बिल्कुल नीचे है। साउथ अफ्रीका का आखिरी शहर है केप टाउन। बड़े मज़ारात हैं, बड़े मज़ारात हैं। तो केप टाउन का मेरा जदवल था, इज्तिमा था, अभी यूँ समझिए कि अभी 1-2 ही महीने हुए। तो वहाँ जब हम गुजर रहे थे तो समुंदर के किनारे से गुजर, तो लोग वहाँ जाते देखने के लिए समुंदर वगैरह, लेकिन हम मज़ार शरीफ पे जा रहे थे, तो गाड़ी जो जा रही थी वो रोड साइड से जा रही थी, बिल्कुल समुंदर सामने नज़र आ रहा था। कभी हम ऊपर होते थे, कभी नीचे होते थे। तो वहाँ फिर फिशरमैन भी नज़र आए थे जो मछलियाँ पकड़ने के लिए जाल बना रहे थे। तो मैं समुंदर को देख रहा था, मैंने कहा समुंदर समुंदर होता है ना। अब मैं उसको देख रहा था, मैंने कहा यही समुद्र, जैसे हमारी गाड़ी चल रही है तो मैं इस पानी को यूं देख रहा हूं, नीचे की तरफ देख रहा था थोड़ा सा, मैं कहा यही पानी है, किनारे पे आता है रुक जाता है, इसको हुक्म है कि आगे ना बढ़े, आता है किनारे पर, आता है रुक जाता है, यहीं दम तोड़ देता है, मौजें आती हैं दम तोड़ देती हैं किनारे पर आकर। मैं कहा यही समुंदर, यही पानी है, आगे नहीं बढ़ा, मगर इसी को हुक्म होता है उठ, उठता है और उठता है और उठता है, 100 फीट 200 फीट तक ऊपर जाता है। आप समझ लें, 200 फीट तक ऊपर जाता है, बड़ी बड़ी इमारत उसके नीचे आ जाती है, और फिर इसको हुक्म होता है बाहर आ। ये समझाने के लिए कह रहा हूं, हर चीज अपने अल्लाह के हुक्म से चलती है, उसका हुक्म ना तो पत्ता हिल भी ना सके। फिर वो जब बाहर निकलता है पानी, जो उसके रास्ते में आता बहाकर ले जाता है ना। ऐसे कई मनाजिर आपने भी वीडियो के जरिए भी देखे होंगे। तो ये है अल्लाह की शान है, अल्लाह की कुदरत है। थमा हुआ है तो थमा हुआ है, बिफरेगा तो बिफरेगा। अब इसी समुद्र में किश्ती है, इसी समुद्र में शिप है, तो कैसा सफर, यानी क्या है सफर इस तरह बड़ी शिप में। जब ये सफर हुआ था तो अंदाजा हुआ था कि ये हिलता है तो कैसा हिलता है। खैर, अर्ज करने का मेरा मकसद ये है कि जब मोबाइल ना हो और आप कांटेक्ट किसी से ना करें, वहां से बात चली ना, तो फिर आपको लगे यहां कुछ भी नहीं है, मस्जिद है, मैं हूं, सुकून, यकीन माने सुकून और करार नसीब हो जाएगा। अगर समझ में आता है मेरा मशवरा, तो बहुत ही लिमिटेड कर दें फोन का इस्तेमाल। आपको मजीद सुकून ना मिले तो मुझे कहिएगा। कई इस्लामी भाई होंगे जो वहां कोने में लेकर मोबाइल बैठेंगे, वहां कोने में मोबाइल बैठेंगे, वहां कोने मोबाइल बैठेंगे, बैठे हुए होंगे, पेज खोल रहे होंगे, लिंक खोल रहे होंगे। यानी मैं आज की तारीख तक की बात कर रहा हूँ, 4 रमजान है, मुझे कई कुछ जो भी मुझे मैसेजेस व्हाट्सएप आते हैं, लिंक भेजते हैं इस्लामी भाई ये वीडियो देख ले। मैंने आज तक किसी भी व्हाट्सएप पर आए हुआ लिंक खोला ही नहीं है, मुझे रमजान में लिंक खोलना ही नहीं है। मैंने अगर बहुत ज्यादा अगर फेसबुक पर इस तरह लिंक खोला है तो सोशल मीडिया पर तो दावत इस्लामी मदनी चैनल लाइव, बस वो भी देखने के लिए कुछ कि किस तरह आ रहा है, किस तरह नहीं आ रहा, क्या चीज है क्या चीज नहीं है, जब वो भी चंद मिनटों के लिए, उसके बाद बंद कर दिया। नियत की हुई है कि माह रमजान में हमने जाना ही नहीं है इस तरफ यार। अब टाइम भी तो हो ना, अब बैठे हुए बयान, अभी यहाँ का बयान, तो फिर ये तो सारा जदवल तो बना हुआ होता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मदीने पाक की अब आपकी हाजिरी हो, अब मदीने पाक की हाजिर, अब नियत कर लें कि मैंने कोई करना ही नहीं है, ये लिमिटेड मैसेजेस, वो भी बहुत ही जरूरत के थे। भाई मदीने में क्या करना गए, तो क्या वो आप लोग पढ़ते हो ना, हाँ
उनके सिवा किसी की दिल में ना आरज़ू वो, उनके सिवा किसी की आए दिल में ना आरज़ू हो, उनके सिवा किसी की दिल में ना आरज़ू वो, उनके सिवा किसी की दिल में ना आरज़ू वो। दुनिया की हर तलब से बेगाना बन के जाऊं, दुनिया की हर तलब से बेगाना बन के जाऊं। या रब सुए मदीना, या रब सुए मदीना, मस्ताना बन के जाऊं। उस शम्ए दो जहां का परवाना बन के जाऊं। अब मदीने में भी जाए तो वो मदीने में भी जाकर लोग मोबाइल में लगे हुए हैं दोस्तों के साथ। अरे भाई तुम यहाँ दोस्तों से मिलने नहीं आए हो, अल्लाह के बंदो मदीने आए हो, प्यारे आका के पास आए हो, बारगाह रिसालत में आए हो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब यहां आकर भी कोई याद आएगा? आका के पास आकर भी कोई याद आएगा? जब हम लोगों में हो, बात सुनिएगा, हम लोगों में हो, चारों तरफ रश हो और आका याद आ जाए तो बंदा ऐसे हो जाता है जैसे कि अकेला है और आका की बारगाह में है, भूल जाता है मेरे इर्द गिर्द कोई बैठा हुआ है। जब यहां हो और जब हो ही वहां, हो ही मदीने में, हो ही मस्जिद नबी शरीफ में और हो भी गुंबद खजरा के साए में और आका का रोजा नजर आ रहा है, जन्नत की क्यारी नजर आ रही है, मिंबर और मेहराब नजर आ रहे हैं, वहां पर भी कोई याद आता है तो याद आता है भाई क्या कर सकते हैं, आ गया याद। अल्लाह के बस ये दुआ है, कहने को मैं कह रहा हूं मगर दुआ है, अल्लाह करे कि बस ऐसा ही हो जाए ना कि उनके सिवा किसी की दिल में ना आरज़ू हो, दुनिया की हर तलब से बेगाना बन के जाऊं, मस्ताना बन के जाऊं, परवाना बन के जाऊं, दीवाना बन के जाऊं, बस ऐसा ही जाऊं। तो अल्लाह करे, तो ये तो दिल लगने की बात होती है, अपनी अपनी कैफियत होती है। मैंने देखे मस्जिद नबवी शरीफ में देखने का मौका मिला है, यकीन माने ऐसे ऐसे मैंने देखे हैं, क्या सर झुकाकर बारगाह रिसालत में मस्जिद नबवी शरीफ बैठे हैं। अगर मैं कहूं कि कई देर तक अगर कोई बैठे हैं और मजाल है यार कि वो आंखें उठा लें, सर झुकाकर बैठे जैसे कि वो तस्वुर बांध कर बैठे हुए ना, बारगाह रिसालत तस्वुर बांध कर बैठे हुए कि जैसे अभी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े अनवर से निकलकर जैसे कि मुझे अपना जलवा दिखा देंगे, ऐसे ऐसे लोग हैं, उनकी मदीने जाने की कैफियत ही कुछ और होती थी। तो ये क्या सबसे कटकर जुदा होकर अब क्या यार, क्या दोस्त, क्या ये क्या वो, अब मदीने जाकर भी अगर बंदा इसी तरह दोस्तों में उठना बैठना है, वो खाने पीने में अपना वक्त निकालना है, तो फिर अपने अपने नसीब की बात है। लेकिन जिनका मैं कह रहा हूँ वो मुझे भी अंदाजा वो बहुत ज्यादा नहीं होते, ये बहुत थोड़े होते हैं, लेकिन हम अल्लाह से दुआ करें या अल्लाह इन थोड़ों में हमें भी शामिल कर दे। इन्हें भी तो ज़ौक़, शौक, इश्क, मोहब्बत, कैफ और मस्ती अल्लाह ने अता की ना। यार हबीब की बारगाह में हाजिरी के ताल्लुक से जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह ने अता की, तो अल्लाह से दुआ करे या अल्लाह जब तूने इसे अता की तो मैं भी तो तेरा बंदा हूँ, मुझे भी अता कर दे, मेरा भी दिल लगा दे, मैं भी मस्जिद नबी शरीफ में हाजिर हूँ तो ऐसे ही हूँ, मैं भी काबा के सामने बैठूं तो ऐसे ही बैठूं। मैंने अंबिया सुन्नत को देखा है ना, काबे का तवाफ करते हुए, आपने भी देखा है, आपने भाई लाखों ने कैमरे में देखा है, मतलब मूवी में देखा है, और जिन्होंने वहां देखा है बिल्कुल एक परवाना वार बस एक कैफियत होती है, जैसे बस अल्लाह ताला देख रहा है और वाकई वो देख ही रहा है, और काबे के गिर्द घूम रहे हैं, रो रहे हैं, और एक कैफियत होती है। यहाँ हाथों में कैमरे होते हैं लोगों के, बहुत कुछ हो रहा होता है। तो मेरी ईद ये भी बात चली तो मैंने अर्ज कर दिया कि अल्लाह करे कि हम इस मोबाइल की जो इसका जो मोबाइल का जब ओवरडोज ले रहे हैं ना, ये ओवरडोज है, दवाई का भी ओवरडोज लो तो साइड इफेक्ट हो जाता है। हम में से तकरीबन मोबाइल का ओवरडोज ले चुके हैं,
ओवरडोज ले लेकर हम एडिक्शन हो चुका है, हम आदी हो गए मोबाइल फोन के ना। हालांकि यकीन माने मेरा बयान ये है ही नहीं, मैं बयान तो कुछ और लेकर आया हूं, लेकिन मौजू कहीं और चला पड़ा। चलो मदीने पहुंचे ना, कहां पहुंचे हैं? चलो मिल के करते हैं जिक्रे मदीना, पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह मदीना। मदीना मदीना हमारा मदीना, हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना। क्या पता माह रमजान में फैजान मदीना में जिक्र मदीना करने करते अल्लाह वाकई मदीने पहुंचा दे, मुझको पहुंचा दे खुदा अहमद मुख्तार के पास, हाले दिल अर्ज करूं सैयद अबरार के पास। आज ही मतलब जैसे कल का जो दिन गुजरा, अभी तो खैर अगला दिन हो गया, तो किसी से बात हो रही थी, उनको मदीने जाना है, तो मुझे अमीर सुन्नत का वो कलाम याद आ गया। मैंने उनको कलाम के चंद अशार भेजे, मैंने कहा यार ये पढ़ते रहो, मर्जी तुम्हारी तुम सुनो या मत सुनो, मगर अपनी तो रट हुजूर है, जाना जरूर है। मीठा मदीना दूर है, जाना जरूर है। मीठा मदीना दूर है, जाना जरूर है। मीठा मदीना दूर है, जाना जरूर है। जाना हमें जरूर है, जाना जरूर है। जाना हमें जरूर है, जाना जरूर है। बेहतर इसी बरस हो तो जल्दी बुलाइए, बेहतर इसी बरस हो तो जल्दी बुलाइए। हाय हाय हाय, बेहतर इसी, फरियाद करो आका की बारगाह में, ये आका की बारगाह में फरियाद है। हिजरे नबी में कहाँ बेअसर गई, तर पे जो हम यहाँ तो मदीने खबर गई। बेहतर इसी बरस हो तो जल्दी बुलाइए। बेहतर इसी बरस हो तो जल्दी बुलाइए। ये इल्तिजा हुजूर जाना जरूर है। इल्तिजा हुजूर है, आना जरूर है। अच्छा, अब जो शेर है ना, इसमें मैं शेर पर गौर करता हूँ कि अमीर सुन्नत का सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो आपने एक कहता है ना कि इश्क और मोहब्बत की बात है, ये इश्क और मोहब्बत की बात वाला एक अंदाज है। अब सोचिए कि जिससे इश्क किया जा रहा है उससे बात की कैसे जा रही है ना? देखो, मर्जी तुम्हारी तुम सुनो या मत सुनो, आका आपकी मर्जी, आप सुनो या ना सुनो, होता है ना यार, आपकी मर्जी है, सुने ना सुने, आका आपकी मर्जी है। इस शेर में अपनायत देखिए, इस शेर में कुर्ब देखिए, इस शेर की लज्जत को महसूस कीजिए। मर्जी तुम्हारी तुम सुनो या मत सुनो, मगर मर्जी तुम्हारी तुम सुनो या मत सुनो, मगर
इंशाल्लाह जाएंगे। मदीने, फैजान मदीना से इंशाल्लाह मदीने का रास्ता मिल ही जाएगा। बात मदीने की बात करते 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 मदीने पहुंच गया। सही पहुंचे यार, मदीने नहीं पहुंचेंगे तो कहां पहुंचेंगे। पहुंचना है मदीने में। दुआ भी यही है कि या अल्लाह हमारी आखिरी सांसें जब भी हो ना मदीने में हो। जब भी आखिरी सांस हो ना दुआ करो अल्लाह करेगा मदीने में हो। हमें मौत आए तो कहां आए, मदीने में आए। मुझे मरना है आका गुंबदे खजरा के साए में, वतन में मर गया तो क्या करूंगा यार। ईमान पे दे मौत, हाजी मुश्ताक याद आ गया। हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह ताला अलैह शेर को जो पढ़ते थे अपने मुल्तान इज्तिमा में और दुआ में, उठा सकेंगे आप? हाजी मुश्ताक बहुत जबरदस्त उठाते थे ये। नहीं ईमान पे दे मौत, मदीने की गली में मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे, मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे। जमील साहब का शेर है, जमील सही अहसन में मदीना सर के बल जाऊं वहां जाऊं तो मर जाऊं, आखिरी मक्ता है इनका। ये है बहुत प्यारा शेर है। जमील कादरी सही अहसन में है शेर इसी तरह का, मदीना सर के बल जाऊं वहां जाऊं और मर जाऊं। तो अल्लाह करे हम मदीने पहुंचे। ये बस मदीने की बातें हैं, मदीने के। सुनाओ मुझे बस मदीने की बातें, सुनाओ मुझे बस मदीने की बातें, सुनाओ मुझे बस मदीने की बातें, सुनाओ मुझे बस मदीने की बातें। ये बातें हैं बस मेरे जीने की बातें, ये बातें हैं बस मेरे जीने की बातें। ज़माने की बातों से क्या मुझको मतलब, ज़माने की बातों से क्या मुझको मतलब। ये बातें नहीं मेरे जीने की बातें, ये बातें नहीं मेरे जीने की। आप सोचिए हम बयान करते करते मदीने में पहुंचे हैं, बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता। बयान करते करते मदीने पहुंचे ना, अब सिर्फ बातें मदीने की कर रहे हैं। जब बयान करते करते मदीने जाएं और मदीने से निकलने का दिल ना हो कि क्या दूसरा मौजू लेना, चलो मदीने की बातें करते रहते हैं, तो सोचो जब खुद सच्ची मुच्ची मदीने पहुंचेगा तो फिर किसका आने का दिल करेगा। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, रातें भी मदीने की,
पहुंचेंगे इंशाल्लाह मदीने। दुआ करो या अल्लाह हम सबको मदीने पहुंचा दे। माह रमजान है, बरकत वाले दिन है, बरकत वाली रातें हैं, बरकत वाली सुबह हैं, और रमजान और रोजे की हालत में तो दुआएं वैसे ही कबूल होती हैं। और अल्लाह जो कबूल दुआ की तौफीक अता करता है ना, ये मैंने किताब में पढ़ा था, जब अल्लाह पाक दुआ की तौफीक अता करता है तो कबूलियत के एहतमाम भी अता फरमा देता है। फजाइल दुआ में लिखा है कि दुआ करो तो यकीन के साथ करो कि मेरी दुआ जरूर कबूल हो। दुआ में शक शुबा नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक को कबूल करने में कौन सी चीज माने हैं? वो फरमाते वो दुआ नहीं अस्तजीब लकुम, मुझसे मांगो मैं दुआ कबूल करता हूँ। हम मुझसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? उसी से मांगेंगे, और वो इंशाअल्लाह वो अपने करम से हमारी दुआ कबूल फरमाएगा और हमें मदीना दिखाएगा ना। वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है, क्या बात है मदीने की। हाय हाय, अब मदीने की बातें करता और हम क्या करूं, बयान तो कल ही करें, दूसरा जो सोच के तो कल करेंगे अगर जिंदगी रही तो। आज मदीना मदीना करते हैं, तो अल्लाह ताला हमें मदीना दिखाए, मदीने पहुंचाए, मक्का देखें, उम्रा करें, हज करें, तवाफ करें। इसमें ये है कि अपनी तबीयत को बनाने की हम कोशिश करें। अब थोड़ा सा दोबारा उस तरफ आते हैं कि हमें जोश जज्बा सब पहुंचा तो देता है, बाज़ औक़ात हम पहुंच भी जाते हैं पहुंचने वाले, लेकिन चूंकि आदत नहीं। अब वहां पहुंचते ही सबसे पहले हमको नेट चाहिए होता है, यकीन मान सबसे पहले नेट चाहिए होता है। अच्छा, क्या खाली घर वालों को इतला देनी इसके लिए नेट चाहिए? तो घर वालों को इतला देने के लिए 100 ज़राए मौजूद है। सच्ची वो जो जर्नल बात कर रहा है 100% में बात तो नहीं करता। वे भाई नेट चाहिए, क्यों सबसे राब्ता करना है, सबके मैसेज आ गए होंगे, यार तुम मक्के आ गए, तो थोड़ा रुक तो जाओ यार, तो रुक तो जाओ, मक्का आने फिर मदीना आने, रुक जाओ, तो मक्का आने वाला है तो कैफियत बनाओ। अभी गाड़ी जिद्दा से चली है, अभी तो हरम में पाक में दाखिल होने वाले, जहाँ एक नेकी लाख नेकी के बराबर। फिर मक्का शरीफ शुरू हो जाएगा। अब फिर आपको कलाम पढ़ने हैं, मैं मक्के में फिर आ गया या इलाही, करम का तेरे शुक्रिया या इलाही, न रद्द कर कोई इल्तिजा या इलाही, वो मकबूल हर एक दुआ या इलाही। अभी तो मक्के में दाखिल हुए, मस्जिदुल हराम के पास जाना है, और फिर मस्जिदुल हराम में दाखिल होकर काबे को देखना है। जो हैबत से रुके मुजरिम काबे में मस्जिदुल हराम में जाए तो एक हैबत तारी होती है, मैं कहाँ जा रहा हूँ। क्या हसन रजा खान साहब ने लिखा है कमाल के बाद, जो हैबत से रुके मुजरिम तो रहमत ने कहा बढ़कर, चले आओ ये घर रहमान का घर। जो हैबत से रुके मुजरिम तो रहमत ने कहा बढ़कर, जो रहमत जो हैबत से रुके मुजरिम तो रहमत ने कहा बढ़कर, मस्जिदुल हराम में दाखिल होना है, काबे पर पहली नजर डालनी है, जमजम शरीफ पीना है अगर रोजा ना हो, और फिर तवाफ करना है। मोबाइल है किधर? इधर मोबाइल किधर है? कोई कहाँ है? वो कहीं नहीं है, मैं हूँ और मेरे सामने काबा है। ये मोबाइल भी पे कहां से आ गया मेरे पास? कोई नात शरीफ है, कोई कलाम है, कोई दुआ है, एक अलग चीज जो मैं समझाना चाह रहा हूं।
ये मोबाइल और कोई बीच में कहां से आ गया भाई? सो तो मैं वो मेरे सामने काबा है, हजर अस्वद है, उस वो पत्थर मुबारक है जिसे मेरे आका ने बोसा दिया है, मैं तो उसको देख रहा हूं। मेरी आंखों की मेराज कि मेरी आंखें उस पत्थर को देख रही हैं जिसे रब्बे काबा की कसम मेरे मुस्तफा ने चूमा है। मेरी गुनाहगार आंखें इस पत्थर को देख रही है यार, उसको एक नजर देख लूं क्या? जब ये देखना है मेरी आंखों की नापाकी और मेरी आंखों के गुनाहों को दूर कर दे। अभी तो मकाम इब्राहिम की ज़ियारत है, काबे मुशर्रफा की ज़ियारत है, गिलाफे काबा की ज़ियारत हो रही है, बाबे काबा की ज़ियारत हो रही है, और फिर मेरा तवाफ शुरू हो रहा है, दुआ पर रख कर तवाफ शुरू हो रहा है। गोया के ये 7 फेरे क्या लगा रहा हूं कि कदम कदम पर गोया के मैं जन्नत की तरफ बढ़ता चला जा रहा हूं। कभी यहां से धक्का लग रहा है, कभी वहां से धक्का लग रहा है। पता है जन्नत में जाने वालों की कैफियत क्या होगी? किताब में लिखा है जन्नत में लोग इस तरह भीड़ होगी, जन्नत में जाने वालों, जब जन्नत में लोग जाएंगे ना, भीड़ होगी, रश होगा कि कंधे से कंधा, मुंडे से मुंडा, कांधे से कंधा छिल रहा होगा। ऐसे लोग जन्नत में जा रहे होंगे। और जो तुझे रश में आप तवाफ करते हो ना, ओए 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 ओए, वो देखो मजा आ रहा होता है, यहाँ से धक्का वहां से धक्का, आपका मतलब सर झुका हुआ है, आप रो रहे हो, और गोया के तस्वीर करो मौला जिस तरह यहाँ मैं घूम रहा हूँ काबे के गिरना, तू करम कर दे कि मैं इस काबे के गिर्द घूमने की बरकत से जन्नत में दाखिल हो जाऊं। अब कहाँ है मोबाइल? बताओ यार, कौन है आपके और इस तस्वीर के बीच में आया कौन है? तो क्यों किसी को आने दे रहे हो? कोई नहीं। और फिर मकाम इब्राहिम की ज़ियारत है, फिर जमजम शरीफ पीना है। इससे पहले आपने तवाफ के नफल अदा कर रहे हैं मकाम इब्राहिम के, ये उम्रे की बातें करो। और फिर आपने मतलब माशाअल्लाह अगर उम्रे का है तो सही करनी है। बीबी हाजरा का तस्वुर है, दौड़ने का तस्वुर है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का तस्वुर है, सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा। बताओ इस तमाम तस्वुरात में मेरे आका ने सही की, ये सारे तस्वुरात में अब बीच में आया कौन है? कहां गया मोबाइल? और उसके बाद हसन हज कर लिया, काबे से आंखों ने जिया पाई, चलो देखे वो बस्ती जिसका रास्ता दिल के अंदर है। फिर तो मदीने जाना है ना, मदीने जाना है ना। यानी वो है ना कि वो क्या है हतीम का जो है ना कि वो फिर के देखते ही नहीं ये धुन किधर की है, आगोश शौक। हतीम देखा सी, जैसे सी बना होता है ना, ये ना बाहें खुला, बाहें फैलाए हुए, देखा हतीम जो काबे के गिर्द जो एक अर्चनुमा है, ये यूं है, ठीक है, ये यूं है। आगोश शौक है, आगोश शौक होता है ना गले लगाने के लिए, कैसा आला तो दिखते, आगोश शौक खोले है जिनके लिए हतीम, आजा मेरे अंदर आजा। आगोश शौक खोले है जिनके लिए हतीम, वो फिर के देखते ही नहीं ये धुन किधर की है, क्योंकि मैं मदीने जा रहा हूं। काबे जो हजर अस्वद है इसका रंग सियाह है ना, काला है। जब जन्नत से ये पत्थर आया तो सफेद था, तब लिखा कि गुनाह ले लेकर इसका रंग काला हो गया। हजर अस्वद की का एक तस्वुर आला हज़रत तो आला हज़रत है ना, आला हज़रत तो लिखते भी ऐसा है ना। जो मदीने जा रहे थे हजर अस्वद क्या कह रहा है? कालक जबी की सजदाए दर से छुड़ाओगे, तुम्हारे जो गुनाहों की कालक है ना वो तो सरकार की बारगाह में तुम एक नमाज पढ़ोगे, बारगाह रिसालत में जाओगे, नमाज अदा करोगे और तुम्हारे गुनाहों की कालक मिट जाएगी। तो हजर अस्वद मदीने जाने वाले से क्या कह रहा है? कालक जबी की सजदाए दर से छुड़ाओगे, मुझको भी ले चलो, ये तमन्ना हजर की है, मुझे भी ले जाओ मदीने। बरसा के जाने वालों पे गोहर करूं निसार। पर नाला देखा वो सोने का काबे की छत के ऊपर, मिजाब रहमत इसको कहते हैं। आला तो लिखते हैं मिजाब रहमत है ना ये पर नाला, ये बादल से कह रहा है। क्या कह रहा है? बारिश कर, ये बादल बारिश कर कि मेरे ऊपर तू बारिश गिरा तो जो पानी आएगा ना उसके कतरे गोहर मोती मैं मदीने जाने वालों पर निसार करना चाहता हूं। बरसा के जाने वालों पर गोहर करूं निसार,
अबरे करम से अर्ज ये मिजाब जर की, क्यों मदीने जाना। और फिर मदीने पहुंचता है बंदा, यार मेराज का समा है कहां पहुंचे जायरो, मेराज का समा है कहां पहुंचे जायरो, मेराज का समा है कहां पहुंचे जायरो, कुर्सी से ऊंची कुर्सी इसी पाक दर की है। ये मदीना है, मदीना मदीना मतलब के 70,000 सुबह है, 70,000 शाम, 70,000 सुबह फरिश्ते देते बारगाह रिसालत में हाजिरी, और 70,000 शाम को फरिश्ते बारगाह रिसालत में हाजिरी देते। आला हज़रत कहते 70,000 सुबह है 70,000 शाम, जो बंदगी जुल्फ रुख 8 पहर की है। दिन में और रात में 70,000 फरिश्ते आ रहे हैं। और कैसे आ रहे हैं? जो एक बार आए दोबारा ना आएंगे। अरे जो फरिश्ता एक बार आ गया ना, अब कयामत तक उसकी बारी नहीं आएगी। जो एक बार आए दोबारा ना आएंगे, रुखसत इस बारगाह से फकत इस कदर की है। और ये बदलियां ना हो तो करोड़ों की आस जाए। रिश्ते तो अनगिनत है, बेशुमार है। अब जिसकी बार बार बारी आएगी तो जिनकी बारी नहीं है उनकी बारी कब आएगी? तो ये बदली जो है ये जरूरी है, वरना तो करोड़ों की उम्मीद खत्म हो जाएगी कि हमको भी तो सरकार की बारगाह में हाजिरी देनी थी। लेकिन यहां में क्या पता चला कि फरिश्तों को सिर्फ एक बार हाजिरी की इजाजत हुई ना, और फरिश्ते मासूम, फरिश्ते गुनाह से मासूम है, गुनाहों से पाक है। आलत लिखते मासूमों को तो उम्र में सिर्फ एक बार 2 बार है ना, एक बार हाजिरी का, एक बार बारी का। यानी मासूम फरिश्तों को उम्र में सिर्फ एक बार हाजिरी की इजाजत है। मासूमों को तो उम्र में सिर्फ एक बार आसी पड़े रहे तो सला उम्र भर की है। गुनाहगार अगर आका के कदमों में रहना चाहे तो जिंदगी भर रह ले। ये दरबार मोहम्मद है यहाँ मिलता है बेमांगे। अरे नादां यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते। ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। आका की बारगाह है। निकाला कब किसी को, निकाला कब किसी को बस में फैज़ आम से तूने। निकाली है तो आने वालों की हसरत निकाली है। जो हसरतें लेकर बारगाह रिसालत में हाजिर होता है ना, आका उसकी हसरत निकाल देते हैं, उसके अरमान पूरे कर देते हैं। बस एक बार फिर मदीने पहुंचा, दुआ करो। एक बार, जो एक बार जाता है ना, बार बार जाने का जी करता है। सफर हमारा भी सरकार गो, मदीने का सफर हमारा भी सरकार गो, मदीने का ये इल्तिजा है कि दीदार गो, मदीने का ये इल्तिजा है कि दीदार
दामन गुलजार हो मदीने का, जो रंग नूर से रोशन मदीना सारा है, जो नूर से रोशन मदीना सारा है, खुदा ने आका तुम्हारे लिए सवारा है, हम इसलिए तो मदीने को याद करते हैं, हम इसलिए तो मदीने को याद करते हैं। सुना है हमें मदीना बहुत ही प्यारा है, बुलाओ अब मेरी सरकार हो मदीना। मदीने जाने के लिए पैसे नहीं चाहिए, ये याद रख लेना। एक ही चीज चाहिए, वो है आका का बुलावा। अब बोले पैसे नहीं होंगे तो टिकट कहां से आएगी, होटल की बुकिंग कहां से, सब कहां से होगा। पैसा है और बुलावा नहीं है ना, कुछ भी नहीं होगा। बुलावा आ गया ना तो असबाब खुद ब खुद आ जाए। असबाब होते हैं मगर असबाब होते हुए भी मदीने कोई नहीं जा रहा होता, नहीं जा सकता। असबाब हैं, इतने असबाब के असबाब भी क्या असबाब होंगे, इतने असबाब, इतनी सहूलतियां होती, यानी पैसों की नहीं बाज़ौक़त कमी होती, तमन्नाएं होती हैं, नहीं बुलावा आ रहा होता। और जब बुलावा आ जाए तो किसी गांव में गरीब शख्स को भी कोई कान में जाकर कह देता है, चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते इस आस पे जीता हूँ, कह दे कोई आकर, कह दे ये कोई आकर, चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं, चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। जाते हैं वही जिनको सरकार बुलाते। ये ना देखो जेब में कुछ नहीं है, ना बैंक में कुछ नहीं है, ना अकाउंट में कुछ नहीं है, तमन्ना बस उनके चश्मे करम को है इसकी खबर, उनके चश्मे करम को है इसकी खबर, किस मुसाफिर को है कितना ज़ौक़ सफर। हमको इकबाल जब भी इजाजत मिली हम भी आका के दरबार तक जाएंगे, इंशाअल्लाह जाएंगे, और रब ने चाहा तो जरूर जाएंगे। बस अल्लाह करे कि इससे पहले मौत ना आए जब तक हम मदीना ना देख लें, और अल्लाह करे उससे पहले मौत ना आए जब तक मदीने वाले को ना देख लें, आका की भी ज़ियारत हो जाए। आज भी बस तमन्ना लेकर सो जाओ यार कि या अल्लाह रमजान का महीना है, तकाफ में आया हूँ, या जो भी घरों पर है करम कर दे, तेरे हबीब का दीदार करा दे, हैं? आका का दीदार हो जाए। या रब तेरे महबूब का जलवा नजर आए, उस नूरे मोहम्मद का, उस नूरे मुजस्सम का सरापा नजर आए। एक काश कभी ऐसा भी हो ख्वाब में मेरे, वो जिसकी गुलामी में वो आका नजर आए। तमन्ना हो, तमन्ना लेकर बावजू होकर बंदा सो जाए, मदीने का याद, मदीने का तसव्वुर, आका की याद आंख से जैसे यूं लेटा हुआ है, आंसू निकल रहे हैं, यूं आस्ते 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 सोया हुआ है, सोया हुआ है, यहाँ आंसू निकल रहे हैं। भाई क्यों रो रहे हो? इस तमन्ना में रो रहा हूँ, काश के सरकार करम फरमा दे, काश आका करम फरमा दे। नजाद सफर है ना कोई काम है ना, फिर भी वो मेरे ख्वाब में आए तो अजब। और दूसरा शेर, दीदार के काबिल तो नहीं जश्न में तमन्ना
मेरी आंखों में तमन्ना तो है, मगर मैं भी मानता हूं कि मेरी आंखें दीदार के काबिल हैं ही नहीं। दीदार के काबिल तो नहीं चश्मे तमन्ना, लेके वो कभी ख्वाब में आए तो अजब क्या, लेके वो कभी ख्वाब में आ जाए तो अजब क्या। आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या। अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या। आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या। सुन कर वो हमें पास बुलाए तो अजब क्या। सल्लु अलल हबीब। मैं माफी चाहता हूँ, आज बहुत वक्त ले लिया आपका। मुझे बस आधे 20-25 आधे घंटे का ज़हन होता है, बयान करूंगा, लेकिन माफ कर दीजिएगा, आज मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया, बहुत वक्त ले लिया। इंशाल्लाह कल से मुख्तसर, कभी हो जाता है इस तरह। मैं क्या ना, मदीने भाई मदीना ऐसा यार, एक बस जब दोबारा जब जिक्र करो तो खत्म करने का दिल नहीं करता। मदीने जाएंगे तो किसका आने का दिल करेगा, मिट जाए वो दिल फिर जिसे अरमान दवा हो। इंशाअल्लाह मदीने पहुंचेगा अल्लाह ने चाहा तो। अल्लाह पाक हम सबको ईमान की सलामती अता फरमाए और मदीने की मोहब्बत में जीना और मदीने की मोहब्बत में मरना अता फरमाए। मदीने वाले की मोहब्बत में जीना, मदीने वाले की मोहब्बत में मरना अता फरमाए। भाई यही जिंदगी है, इश्क रसूल में जीना और इश्क रसूल में मर जाना, ये हासिल हो गया। इन्हें माना, इन्हें माना, इन्हें माना, इन्हें जाना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ये दावत इस्लामी है, मदीने की याद में रुलाती है, मदीने वाले की याद में तड़पाती है कि बस सब कुछ छोड़ छाड़ कर बेच बिछा कर मदीने चला जाऊं, मेरा सब कुछ ले लो मगर मुझे मदीने पहुंचा दे। है ना, वो क्या यार, एक शेर और याद आ रहा था कि मरीज का था ना कि मेरी जिंदगी जो चाहो मुझे ले चलो मदीना। है क्या शेर है यार। मैं मरीज़े मुस्तफा हूँ, मुझे छेड़ो ना तबीबो, मेरी जिंदगी जो चाहो, मेरी जिंदगी जो चाहो मुझे ले चलो मदीना। मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी जुस्तजू मदीना। सल्लु अलल हबीब। शजरा शरीफ चला मिलकर पढ़ते हैं। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। कुरान का पैगाम। अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शगे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीद करबला के वास्ते, सैयदे
सज्जाद के सदके में साजिद रख मुझे, इल्म हक दे बाकिर इल्म हुदा के वास्ते, सिद्क सादिक का तसद्दुक सादिकुल इस्लाम कर, बेगज़ब राज़ी वो काज़िम और रज़ा के वास्ते, बगैर मारूफ को सरी मारूफ दे बे खुद सरी, झुंड गद में गिंजुने दे बासफा के वास्ते, बगैर शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कारक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते, बुल फरह का सदका कर गम को फरह दे, हुस्न साद बुल हसन अबू सईद साजिदा के वास्ते, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर नुमा के वास्ते, अहसन अल्लाहु लहु रिज़्क़न से दे रिज़्क़े गसल, बंदा रज़ा ताज अस्मिया के वास्ते, नस्र भी सालेह का सदक़ा सालिह मंसूर रख दे, हयात दी मुहैया या फिज़ा के वास्ते, तूर इरफान उलूम हमदो हुस्ना ओ बहा दे, अली मूसा हसन अहमद बगा के वास्ते, बगैर इब्राहीम मुझ पर प्यार हम गुलजार कर, भीख दे दाता भिखारी बादशाह के वास्ते, खानाए दिल को जियाद रूई माँ को जमाल, शेख जिया मौला जमाल औलिया के वास्ते, मोहम्मद के लिए रोज़ी करमद के लिए, खान फज़लुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते, दीन दुनिया के मुझे बरकत दे, बरकत से इश्क हक दे, इश्क इंतिमा के वास्ते, हुब्बे अहले बैत दे, आले मोहम्मद के लिए कर शहीद, इश्क हमजा पेशवा के वास्ते, दिल को अच्छा तन को सुथरा जान को पुरनूर कर, अच्छे प्यारे शम्सुद्दीन बदरुल उला के वास्ते, दो जगह में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, हज़रत आले रसूल मुक़्तदा के वास्ते, कर अता अहमद रज़ा अहमद मुरसल मुझे, मेरे मौला हज़रत अहमद रज़ा के वास्ते, पुरदिया कर सब का चेहरा हश्र में किबरिया, शहज़ियाउद्दीन पीर बासफा के वास्ते, आइना फी दीन वल दुनिया सलाम बिस्सलाम, अब्दुल सलाम खुश अदा के वास्ते, इश्क अहमद में अता कर कश्फ सोज़े जिगर, या खुदा इलियास को अहमद रज़ा के वास्ते, सदका इन आया कदे ऐन इल्म अमल अफ़ू इरफ़ा आफियत मुझ बेनवा के वास्ते। आखिरी शेर क्या पढ़ते हैं, सदका इन आया का दे 6 ऐन, 6 ऐन इल्मो अमल अफ़ू इरफा आफियत मुझ बेनवा के, आखिरी जिनका मैंने जिक्र किया ना वास्ते दिए, ये आखिरी शेर को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको इंशाल्लाह फिर हर दफा लुत्फ आएगा। तो इनका वास्ता देता हूं जिनका मैंने जिक्र किया, जो हम सदका इन आया का दे 6 ऐन, 6 ऐन, ये 6 ऐन है। क्या है, क्या है 6 ऐन? आजिज़ी, इल्म, अमल, अर्फ, इरफान, आफियत, ये 6 ऐन है।
6 आइन मांगे जा रहे, सदका इन आया का दे 6 आइन, इज इल्मो अमल अर्फ इरफा आफियत मुझ बेनवा के वास्ते। आमीन 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 या रब्बल आलमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लु अलल हबीब। अभी 2-3 मिनट बाकी हैं, सब मिलकर इशराक चाश पर हैं, मदीना मदीना हो जाएगा। इशराक चाश की आदत अल्लाह करे, थोड़ी 2 मिनट रुक जाएं, इशराक चाश की आदत बना ले, अल्लाह तौफीक दे। घर में भी ये यहाँ ये जो इत्तिकाफ है ना, ये आदि बनाने के लिए, नेकियों का आदि बनाने के लिए, इबादत का आदि बनाना। माशाल्लाह जिस आज कैसे बैठे हुए आज तो खैर बैठना इतना था तो मदीना मदीना हो रहा था ना, मदीना मदीना हो रहा था तो मदीने का लुत्फ ऐसा होता है। यहाँ पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद नबी शरीफ में कई मरतबा मिले सुन्नत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये इशराक चाश के नवाफिल अदा किए हैं, तो क्या पता सब चले। उतरेगी गुलामों की बारात मदीने में, वो दिन भी आएगा जाएंगे ज़हूरी सब, उतरेगी गुलामों की बारात मदीने में। रुक भैया रुक नहीं रहा, क्या करूं मैं। अब क्या कर सकते, ये बस ये भैया मदीना है, अल्लाह पाक मदीने की मोहब्बत में घुमा दे। फैज़ाने मदीना, फैज़ाने मदीना, फैज़ाने मदीना। तुम दावत इस्लामी को जानते हो क्या है? तुम दावत इस्लामी को जानते हो क्या है? तुम दावत इस्लामी को जानते हो क्या है? फैज़ाने मदीना, फैज़ाने मदीना, फैज़ाने मदीना, फैज़ाने मदीना। सल्लू सलातल इशराक यरहमनल्लाह। सफेद दुरुस्त कर लीजिए। अब बाहर से पढ़ा दे, नहीं अंदर तमाम। मरहबा